एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के महीने की रीडिंग जो कि शुरू होगा आज से, मतलब शुरू हो चुका है। सो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल भी ऐड करेंगे, चार्म्स भी ऐड करेंगे और साथ में एक कलर कार्ड ऐड करेंगे। देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस महीने के अंदर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं करती। और मुझे रीच आउट करने से पहले आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रही हो और किस प्राइस पे कर रही हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो जब आप रेडी टू पे हो। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करूँगी। अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ, लेकिन वो डेली रीडिंग्स होती हैं इंग्लिश में। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और आप देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर का चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स सी जेमिनीज के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। Eight of Cups, pair up with Page of Cups. आप कुछ लोग होते हैं जो एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या एक अच्छी ऑफर का वेट कर रहे हैं, अगर लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। आपकी लाइफ में एक ऑफर है लेकिन आप खुश नहीं हो उसको एक्सेप्ट करने पे। आप आपको आपके अंदर एक एक खौफ, एक उलझन है उस ऑफ़र को लेकर। मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड ऑफ़र होगी, लेकिन जो भी ये ऑफ़र है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके पास ये ऑफ़र है, एक शादी की ऑफ़र भी हो सकती है, प्रपोज़ल भी हो सकता है, लेकिन शायद ये उस इंसान की तरफ से नहीं है जो आप चाहते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक फील आना शुरू हो गई कि अब आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, अब आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें आप जैसे चाह रहे थे वैसा तो वर्कआउट नहीं हुआ। तो अब सिचुएशन ऐसी आपको लगेगी कि आपको ये एक्सेप्ट करना है, आपको ये फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा, आपको इसमें से ही चूज़ करना पड़ेगा या आपको इसी को ही चूज़ करना पड़ेगा। आपके अंदर जो इमोशंस थे या फीलिंग्स थी किसी और इंसान को लेके, या कुछ और जो आप प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, वो काफ़ी हद तक जो है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप काम डाउन हो जाओगे उस कनेक्शन को लेके, उस इंसान को लेके, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे लिए शायद यही बेहतर रहेगा। जो भी वो शख्स था या है जो आपकी लाइफ में है, शायद जिसकी वजह से आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए यही बेहतर है जो मेरे सामने है, क्योंकि आप अब जो पास्ट था उसमें से निकल के आप उससे तंग आ गए हो, उकता गए हो। आप चाह रहे हो कि नहीं, अब मुझे आगे चलना चाहिए, मुझे और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मुझे जो मेरे सामने चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे उसमें से ही कुछ चूज़ कर लेना चाहिए। सो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग डिसीजन है, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि आपके लिए अच्छा एक रहे, मतलब आपका ये डिसीजन आपके लिए अच्छा रहे इन फ्यूचर। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस ऑफ़र को लेके पहले परेशान थे, लेकिन अब आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा इस ऑफ़र को लेके। अब आप उस तरह से एंग्शियस नहीं हो रहे कि जल्दी से कुछ पता चले कि मेरा पर्सन क्या चाह रहा है, ताकि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। अब आपके अंदर एक जैसे होता है ना कि आपने एक तरह से वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, समझौता कर लिया है कि मुझे जो भी है बस यही है। वो सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अब आप उस तरह की सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो उस ऑफ़र को, जो कि काफ़ी टाइम से शायद आपके पास थी, लेकिन आपने खुद से अपनी चॉइस की वजह से एक ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया था। और अब आपको लग रहा है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, अब आपको यही चूज़ करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक इस ऑफ़र को कंसिडर करोगे। हाँ, कोई प्रपोजल है, कोई डेफिनेटली कोई ऐसी ऑफ़र है जहाँ पे आप आपको अपना पास्ट छोड़ के एक नए रिश्ते में बनना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो। जिस पर्सन से भी आप अभी फ़िलहाल अटैच हो उसको आप कंसिडर कर, उसको सोच रहे हो, उसको मिस करो। आप विश करते हो कि काश वो इंसान स्टेप ले सके जो आप मतलब चाहते हो इस कनेक्शन में रहते हुए। और नहीं तो देखिए, यू हैव द मून,
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो इस सिचुएशन में। आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी, इट्स कहीं ना कहीं आप रेडी भी हो कि चलो मतलब ठीक है, मतलब अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है सो मे बी आई शुड मूव ऑन, लेकिन फिर आपको एक एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक डर, एक उलझन सी है आपको इस ऑफर को लेके। आपका कहीं ना कहीं दिल, दिमाग, जहन पास्ट पर्सन के अंदर अटका पड़ा है और आपको नहीं समझ आती कि ये डिसीजन आपने सही लिया। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसमें इस ऑफ़र को, जो उनके सामने ऑफ़र है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल में एक थोड़ी सी जो है, एक हो सकता है कि आप एक प्रपोजल आए और आपके पेरेंट्स या आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में थोड़ी सी उम्मीद जो है वो पास्ट पर्सन के लिए आपने स्टिल जो है ना वो जगा के रखी है कि काश अगर चीज़ें वर्कआउट कर जाए, अगर वो वापस आ जाए, तो मे बी आप इस इंसान को छोड़ के आप उसके पास वापस चले जाओ। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, जो जस्ट पिक जैसे आपकी सिचुएशन में मैच हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप उस ऑफर को चूज़ कर रहे हो जो नई ऑफर है। एक दो कार्ड्स और लेंगे हम इस कनेक्शन को लेकर। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। मैजिशियन, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वैसे एक बात तो है, जो आपके पास ऑफर है, दिस ऑफर इज सो गुड, लेकिन underneath it you have the world card, यहाँ पे मैजिशियन, स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। जो ऑफर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो किसी पास के इंसान में आपको आपको लगता है कि नहीं, यू बिलोंग टू दैट पर्सन, लेकिन जो आपके पास ये ऑफ़र है, ये इंसान डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो चॉइस इज़ टोटली योर्स, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोलोगे कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, या अपने जिसको भी, जो भी मतलब आपको प्रपोजल दिखाएगा, या जो भी आपको हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों जो हेल्प कर रहे हो टू गेट यू समवन न्यू, लेकिन आप कहोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या मुझे शादी नहीं करनी, या मुझे इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाओगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उस इंसान का इंतज़ार है जिसको आप प्यार करते हो। लेकिन ये शख्स जो आपके सामने अभी है, जो ऑफर लेके खड़ा है या खड़ी है, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एटलीस्ट इस महीने के अंदर आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं अगेंस्ट दिस पर्सन, दिस ऑफ़र। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आपके लिए इस महीने में, क्या आने वाला है। उसके बाद हम कलर कार्ड लेंगे और फिर से चांस लेंगे। Let's see. Trust. This situation is calling you to have faith. अब दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आपको इतना ट्रस्ट है, या आपको इतना ट्रस्ट करना है कि हाँ आपका पास्ट पर्सन जो है वो वापस आएगा। कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको इस जो नया कनेक्शन है उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। दिस पर्सन, जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि पास्ट पर्सन कैसा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़े उस इंसान को लेकर, और आपको उसका वेट करना चाहिए। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, और कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना इस सोच के साथ कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, पास्ट इंसान की तरह नहीं है। अगर तो आप ब्रेकअप कर चुके हो पास्ट इंसान से, तो इट्स बेटर कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। अगर आप स्टिल वेटिंग साइड पे हो और आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर कहीं ना कहीं आ रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, देन आप उस इंसान का वेट कर सकते हो। उस अपने प्यार पे, अपने रिलेशनशिप पे यकीन रखते हुए आप वेट कर सकते हो। सो देखते हैं कलर कौन सा लकी रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेवेंडर, कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल, नंबर 44। अच्छा, अब व्हेन इट कम्स टू कनेक्ट योर बॉडी, माइंड एंड सोल, आपका दिल, दिमाग और जहन, दिल, दिमाग और सॉरी दिल, दिमाग और रूह आपकी एक चीज़ की तरफ कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल आपका कह रहे कि नहीं ये ऑफर एक्सेप्ट कर, दिल आपका कह रहे कि
नहीं मुझे पास का इंतज़ार करना है और दिमाग आपका कर रहा हो नहीं ये ऑफ़र अच्छी है तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जो भी है आपको पास में रहना है या आपको करंट ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है, यू शुड बी वेरी क्लियर, एक क्लैरिटी के साथ आगे चलो। कंफ्यूज रहोगे या आप सोचोगे कि दोनों चल सकते हैं, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि वो तो टाइम लगा रहे तो मुझे मूव ऑन करना है, फिर कहीं ना कहीं आप मूव ऑन के नाम से आप डर भी जाते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं पास्ट का पर्सन चाहिए। सो मेक श्योर कि आपको जो भी चाहिए आप पहले उसकी क्लैरिटी लेके आओ, जब क्लैरिटी आ जाए फिर एक डिसीजन लेके आगे मूव करो, चाहे वो पास्ट के पर्सन के साथ स्टिक रहने वाले हो या एक नए इंसान को चूज़ करो जो आपके पास ऑफर लेके खड़ा है। मुझे लगता है कि ये जो भी है ये ऑफ़र आपके पास काफ़ी टाइम से है, शायद 1 महीना 2 महीना या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी आपको डिसीजन ना लेना पड़े, डिले कर रहे थे या जो भी है। लेकिन अब वो टाइम आ रहा है कि जहाँ पे आपको प्रेशर फील होना शुरू हो गया है कि अब आपको इसके बारे में डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो तभी आप थोड़ा ज़्यादा एक उस तरह से एक दबाव फील कर रहे होगे कि आपको ये डिसीजन अब लेना है। लेकिन अगेन मेक श्योर कि आपको क्या चाहिए, एक क्लैरिटी से जब आप आगे मूव करोगे, एक अलाइनमेंट के साथ आगे मूव करोगे जहाँ पे आपका दिल दिमाग रूह अंदर से आपको जो मैसेज दे रही है आप उसके साथ एक अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको खुद एक चीज़ का क्लियर आइडिया नहीं है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सो मेक श्योर कि एक क्लैरिटी के साथ आगे मूव करो, जो भी डिसीजन है उसके ऊपर स्टिक करो और ट्रस्ट करो फिर इन द यूनिवर्स और इन योर प्रेयर्स और योर रिलेशनशिप। सो लेट्स टेक सम चांस। लेट्स सी चांस क्या कहते हैं आपके लिए, जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि आपको ये डिसीजन इस महीने में लेना पड़ेगा, चाहे जो भी है। आप हो सकता है अपने पेरेंट्स को बता दो कि नहीं भाई मुझे तो इसके लिए वेट करना है, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को कहो नहीं भाई मुझे मूव ऑन करना है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, क्योंकि आप थोड़ा टायर्ड हो गए हो वेट करके। सो हो सकता है कुछ लोगों द अल्फाबेट दैट यू हैव इज एल, सो इट कुड बी योर नेम इनिशियल ऑफ द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद। काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि पास्ट को दे वांट टू जस्ट पास्ट को दफना के आगे चलना चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि आप टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो। आप चाहते हो कि कट करो सारी कम्युनिकेशन, सारा कॉन्टैक्ट, सारा पास्ट को बिल्कुल कट ऑफ करके अपनी लाइफ से आप आगे मूव ऑन करो। और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे दिल में अभी भी उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और मैं अभी भी उसी को उसी कनेक्शन को नर्चर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो लेकिन आप बहुत ही एक रियलिटी में आप एक चीज़ में नहीं रह रहे हो, इस कनेक्शन को लेके भी और अपनी लाइफ को लेके भी। आपको एक क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए। आपको अभी क्लियर पिक्चर नहीं पता और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, बिला वजह के डिलेज हैं। क्योंकि अगर आपको वो पर्सन भी चाहिए तो आप उसको जल्दी अपनी लाइफ में ला सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो आपके बारे में जल्दी, स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद तो पता हो कि आप करना क्या चाहते हो, जो कि मुझे दिख नहीं रहा कि आपको पता है। सो मेक श्योर कि आप खुद पहले एक क्लियर माइंडसेट में आओ जहाँ पे आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो, एंड देन उस चीज़ को जब आपके पास एक क्लैरिटी होती है ना तो तब आपके 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 लिए रास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने अंदर क्लैरिटी लेके आओ, क्योंकि इस महीने में आपके ऊपर दबाव काफ़ी बढ़ने वाला है। सो मेक श्योर कि दबाव में आने से पहले आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को या अपने आप को सबसे पहले वो एक डिसीजन बताओ कि नहीं मुझे ये चाहिए, एंड देन फिर आपकी सारी चीज़ें आप उसके बारे में दुआ करो, एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो, फिर वो चीज़ें खुद से वर्कआउट होंगी। लेकिन अगर आपको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो तो चीज़ें आपके अगेंस्ट ही जाएंगी, आपके फेवर में नहीं जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो on my email ID in the description box. Till I do the next reading for you guys, take care, bye bye.